तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम आपको म्यूचुअल फंड का ओवरलैपिंग क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि भाई इसका आपको ध्यान क्यों रखना चाहिए। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे ही फोकस रहेगा। हम दूसरे एसेट क्लास को उतना फोकस नहीं करेंगे, नहीं तो ये सेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों, जब भी आप कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो यूनिवर्स है वो क्या है। यूनिवर्स का मतलब है कितने स्टॉक्स हैं जिसको एक फंड मैनेजर देखता है जब वो निवेश करता है। सो आप देखिए, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमको एक यूनिवर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी भी टाइप का फंड हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप हो, इन्वेस्ट तो वो इक्विटी में ही करेगा, स्टॉक्स में ही करेगा। तो हमको ये समझना है कि हमारा यूनिवर्स क्या है। तो अगर आप इसका जो सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, आप एमफी के वेबसाइट पे जाइए, और एमफी के वेबसाइट पे आप क्या सर्च करेंगे दोस्तों, एमफी के वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे एमफी मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या सर्च करेंगे? एमफी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सब लोग एक बार अगर ट्राई करेंगे तो आप हमारे साथ साथ सीख पाएंगे। आप यहां पे सर्च कीजिए एमफी मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैटेगराइजेशन या कैपिटलाइजेशन, जो भी आप यहां पे करेंगे तो यहां पे आपको जो पहला लिंक आ रहा है, एमफी मार्केट कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो ये बताते हैं कि किस तरीके के कौन कौन से स्टॉक लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप। हर 6 महीने में एक बार ये एक्सरसाइज एमफी करती है, क्योंकि सेबी ने उनको बोला हुआ। तो यहाँ पे देखिए, एक्सेल शीट है और पीडीएफ है, दोनों में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एक्सेल शीट को आप एक बार डाउनलोड करके ओपन करेंगे। तो जब आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहां पे आपको जो एनएससी का यूनिवर्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं या जितने भी स्टॉक्स हैं मार्केट में, उन सबकी आपको यहां पे लिस्ट मिल जाती है। तो मैं ये एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करता हूं, ये देखिए। ये जो एक्सेल शीट है दोस्तों, इस एक्सेल शीट में आप देख रहे हैं कि ये जो है नंबर ऑफ टोटल जो स्टॉक्स हैं इन सबकी लिस्ट आपको मिल गई। अगर आप यहां पे नीचे आएंगे इस एक्सेल शीट के लास्ट में, तो आप देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है जिसमें जो मार्केट में लिस्टेड है वो है दोस्तों, यहां पे लास्ट में आई, यहां पे जब आप लास्ट में आएंगे ये है 5049 फोर्टी स्टॉक। नाइन 5049 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जो हमारा यूनिवर्स है, जिसमें एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम निवेश करती है। तो किसी भी टाइप की स्कीम हो दोस्तों, वो अगर एक फंड निवेश कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो इस यूनिवर्स में से अपने स्टॉक को सेलेक्ट करेगा। जब आपको ये समझ में आ गया दोस्तों, तो जो अगला आपको क्वेश्चन पूछना है दोस्तों कि जब किसी स्कीम में मैं निवेश करता हूं तो उसका यूनिवर्स क्या है। सपोज जैसे हम बोल रहे हैं भाई एक फ्लेक्सी कैप में हम निवेश करना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप में वो फंड मैनेजर किस तरीके के स्टॉक्स में निवेश कर सकता है। अगर मैं स्मॉल कैप फंड को ले रहा हूं तो वो स्मॉल कैप जो फंड है वो कहां कहां निवेश कर सकता है। ऐसा हमको क्यों समझना जरूरी है? ऐसा हमको इसलिए समझना जरूरी है कि हम नहीं चाहते कि मैं कुछ ऐसे फंड्स लूं जहां पे जो दो फंड में एक ही तरीके के स्टॉक्स हो, जिसको हम कह रहे हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब एक स्कीम के स्टॉक्स दूसरे स्कीम में, दूसरे स्कीम के स्टॉक पहले स्कीम में। तो होगा क्या, हम ले तो दो स्कीम्स रहे हैं लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स है वो एक ही हो जा रहा है। तो आपको ये डेफिनेशन समझनी है जहां पे एक टाइप के फंड्स जो हैं वो निवेश करते हैं। इसके लिए भी एमफी ने हमारी लाइफ आसान कर रखी है। अगर आप जो है एमफी के वेबसाइट पे सर्च करेंगे दोस्तों, तो आपको यहां पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एमफी का जो वेबसाइट है वहां पे आप सर्च कीजिए, और वहां पे आपको जो सेबी कैटेगराइजेशन है वो आपको यहां पे मिल जाता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको सेबी कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स यहां पे आपको दिख रहा है। यहां पे आप इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स कहां कहां निवेश कर सकते हैं उसका आपको यहां पे क्लियर कट डेफिनेशन मिलेगा। तो यहां पे अगर आप इक्विटी फंड्स देख रहे हैं दोस्तों, तो यहां पे देखिए ये क्या कह रहे हैं।
एक मल्टी कैप फंड में एटलीस्ट 75% इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी वेयर इट हैज टू बी इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हमने 5,000 प्लस स्टॉक्स देखे थे, जो हमने 5,000 प्लस स्टॉक्स देखे थे दोस्तों, उसमें ये कहीं भी निवेश कर सकता है ना। 5,049 स्टॉक्स हमने देखे थे, तो ये लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, ये जो स्मॉल कैप, किसी भी तरीके के स्टॉक्स में ये फंड निवेश कर सकता है। देख रहे हैं, 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज द मिनिमम एटलीस्ट, मतलब 75% मिनिमम करना है, मैक्सिमम 100% तक करना है। ठीक है, तो ये है मल्टी कैप फंड। अभी देखिए फ्लेक्सी कैप फंड में क्या कह रहा है, 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब 35% तक वो डेट में भी जा सकता है। लार्ज कैप फंड एटलीस्ट 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स में हम कितना निवेश करेगा, ये 80%। अब ये लार्ज कैप स्टॉक्स क्या है, जो मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाई है, अगर वहां पे आप देखेंगे दोस्तों तो आपको इसका सॉल्यूशन दिखेगा। वहां पे अगर आप देखेंगे जो पहले 100 स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। तो मैं एक बार एक्सेल शीट खोल के आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आएगा। अगर आपने एक्सेल शीट खोल रखी है तो आपको वहां पे इसका आपका आंसर मिलेगा। तो जो हम आपको बता रहे हैं कि भाई 80% जो स्टॉक्स हैं वो क्या है दोस्तों, वो 80% ऑफ द पैसा जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में लगेगा। तो अगर आप इस एक्सेल शीट को ओपन करें तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, यहां पे आपको कैटेगराइजेशन दिख रहा है लास्ट में, देखिए लार्ज कैप लिखा है ना। तो जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स, देखिए तो जो येलो में है ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। ये देखिए 100 स्टॉक्स जो है वो है लार्ज कैप, देख रहे हैं आप। तो ये हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स हो गए, टॉप 100 स्टॉक्स जो है वो हमारे लार्ज कैप हो गए। तो हमने जो अभी डेफिनेशन आपको दिखाई, यहां पे वो क्या कह रहा है दोस्तों, एक लार्ज कैप फंड जो है 80% जो पैसा है वो सिर्फ इन टॉप 100 स्टॉक्स में ही लगाता है। तो हमको ये पता चल गया, एक लार्ज कैप फंड लूंगा तो जो 80% पैसा है वो टॉप 100 स्टॉक्स में जाएगा। लार्ज एंड मिड में क्या कह रहे हैं वो, 35% इन इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप स्टॉक्स एंड 35% इन्वेस्टमेंट इन मिड कैप स्टॉक्स। तो मिनिमम 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में, मतलब 100 स्टॉक्स में लगेगा, और मिनिमम 35% पैसा नेक्स्ट 150 स्टॉक्स में लगेगा, जिसको हम मिड कैप बोलते हैं, जो आप उस लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप ये लिस्ट को, एक्सेल शीट को एक बार फिर से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो येलो के बाद नीचे के 150 स्टॉक्स हैं दोस्तों, ये आपके मिड कैप स्टॉक्स। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिड कैप लिखा है। तो ये जो नेक्स्ट 150 स्टॉक्स हैं ये मिड कैप स्टॉक्स, और इसके अलावा जो भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्मॉल कैप हैं। मतलब 5,000 प्लस स्टॉक्स में से जो टॉप 250 स्टॉक्स हैं वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के हैं, बाकी के सारे क्या हैं, स्मॉल कैप के हैं। तो अगर आप यहां पे देखें तो जो हमारी डेफिनेशंस जो हमारे सेबी ने दी हुई है, इसमें आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कौन सा फंड कहां पे पैसे लगाएगा। तो यहां से आपको एक इंसाइट मिलता है कि दोस्तों पैसे कहां लग रहे हैं। अभी देखिए ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निवेश है। यहां देखिए ये जो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे डिविडेंड यील्ड है, predominantly invest in dividend yielding stocks with at least 65% in stocks। मतलब क्या है दोस्तों, वो 5,049 स्टॉक्स में से कहीं भी निवेश कर सकता है जहां पे डिविडेंड्स ज्यादा आते हो। तो ये पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन एक लार्ज कैप फंड पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पैसा कहां जाएगा दोस्तों, टॉप 100 स्टॉक्स में जाएगा। आप वैल्यू फंड लीजिए, आप कॉन्ट्रा फंड लीजिए, फोकस फंड लीजिए, ये सारे फंड्स कहां निवेश करेंगे दोस्तों, ये आपका जो इन फंड्स का यूनिवर्स है वो 5,000 प्लस स्टॉक्स का है। वेर आप सेक्टोरल थीमेटिक में देख रहे हैं तो ये 80% ऑफ द पैसा उसी सेक्टर में लगाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो 5,000 प्लस स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक तो बैंकिंग स्टॉक्स नहीं है,
सारे स्टॉक्स तो आईटी स्टॉक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो आईटी कंपनीज है उनमें 80% पैसा लगेगा, जो बैंकिंग कंपनी है उनमें 80% में पैसा लगे, मतलब 80% पैसा मिनिमम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में ही लगना चाहिए। तो ये जो है इनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स और नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। वेयर एज अगर आप ये थीम बेस्ड स्टॉक्स को, फंड्स को देख रहे हैं, इनका यूनिवर्स टोटल ओपन है, कहीं भी ये लगा सकते हैं। सबसे छोटा यूनिवर्स कौन से इसका फंड का होगा दोस्तों, बताइए। ठीक है, अभी देखिए जब आपको ये क्लियरिटी आ गई दोस्तों, तो जो अगला चीज आपको समझना है कि जब आप अपने कस्टमर का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो आप ऐसा ना हो कि आप जो है ऐसे स्कीम्स ले लें जहां पे एक जो यूनिवर्स है वो काफी छोटा हो। कहने का मतलब क्या है, जनरली मैंने देखा है कि हम जब एक कस्टमर का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम बहुत सारी स्कीमें डाल देते हैं और हमें लगता है कि भाई हमने अपने कस्टमर का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दिया। मेरे पास हमने फंड स्कीम में 10 स्कीम्स डाल दिए, लेकिन अगर आपने 10 लार्ज कैप दे दिए तो उसका यूनिवर्स कितना हो गया दोस्तों, उसका यूनिवर्स 100 स्टॉक्स में मेजॉरिटी हो गया। This means what? Even though you have multiple schemes in the portfolio, you have not diversified the portfolio of your client. Yes or no? आप हमेशा ये बात ध्यान में रखें, ज्यादा स्कीम का मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप जो है मल्टीपल कैटेगरी के स्कीम्स दें, या ऐसे स्कीम्स दें जहां पे फंड मैनेजर का जो मैंडेट है वो अक्रॉस द यूनिवर्स निवेश करने के लिए हो। There is a huge difference between multi scheme portfolio and multi theme portfolio. तो जो आप थीम कैटेगराइजेशन चूज कर रहे हैं उसका ध्यान रखना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी आप कस्टमर के पोर्टफोलियो को एक रियल मायने में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला एजेंडा आपका क्या होना चाहिए कि आप जो थीम सेक्टर या आप जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज कर रहे हैं उसको ध्यान में रखें कि एक ही कैटेगरी के दो फंड्स ना लें। उससे क्या होगा, आपके स्टॉक्स का ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग की वजह से आप जो कस्टमर के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन पैदा करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाए। यस सर। हाँ जी, बताइए कौन कौन सी स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं। लेट मी नोट इट डाउन। सर मैंने मतलब ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी के नहीं नहीं, आप उसमें। स्कीम का नाम बताइए। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए इसमें से कौन से फंड्स होंगे जिनका ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। ओवरलैपिंग का मतलब इसमें से कौन से फंड्स हैं जिनमें जिनका जो स्टॉक्स है वो कॉमन हो सकते हैं, उसी को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं भाई। इस फंड में जो स्टॉक्स हैं वो दूसरे फंड में भी होंगे। एचडीएफसी लार्ज कैप है। नॉन साइक्लिकल इंडेक्स, नॉन साइक्लिकल इंडेक्स का मतलब क्या है, मतलब यूनिवर्स तो टोटल ही है, उसमें जो उनका साइकिल नहीं चल रहा वो है। कॉन्ट्रा में भी हमने आपको सिखाया कि भाई यूनिवर्स में से वो कहीं से भी निवेश कर सकता है। यस और नो। आप मुझे पता करना है भाई कि कितने स्टॉक्स जो है वो कॉमन है। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए बहुत ही आसान है। आपको गूगल में सर्च करना है और मैं आपको ये लिंक दे रहा हूं, आप इस लिंक को अपने आप अपने पास ओपन करें। स्कीम ओवरलैपिंग, क्या सर्च करेंगे, म्यूचुअल फंड स्कीम ओवरलैपिंग सर्च कीजिए। नहीं सर्च में आ रहा है तो मैंने आपको एक लिंक भेजा, इसको ओपन कीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों तो यहां पे आपको ऐसा एक खुल जाएगा, एडवाइजर कोच। ये देखिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप दिख रहा है सबको। अभी यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप जो है ऑल कर दीजिए। अभी इन्होंने क्या कौन सा फंड बताया था भाई, एक फंड जो बताया था उन्होंने बताया क्या है, ग्रो टोटल मार्केट फंड और पीपीएफएस से फ्लेक्सी कैप फंड, दोनों में देखते हैं। ठीक है, आप भी देखिए जल्दी से ओपन कीजिए। ग्रो टोटल मार्केट, ग्रो, लेट मी सर्च, ग्रो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, और दूसरा है
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सबमिट। तो ये आपको बताएगा दोस्तों कि ये दोनों फंड का ओवरलैपिंग कितना है। ये देखिए 39% परसेंटेज ऑफ होल्डिंग फंड वन कॉमन विथ फंड टू। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको ये बात समझनी है कि आप भले ही बहुत सारे स्कीम्स ले लिए हो, लेकिन जब दोनों में 40% स्टॉक कॉमन है, इसका मतलब आप जो है दो फंड में पैसे लगाते हुए भी आप सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स में पैसे लगा रहे। तो जिस पर्पस से आपने दो स्कीम चूज की है वो पर्पस आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। यस और नो, आपने बात समझी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब भी आप फंड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि इस फंड का यूनिवर्स क्या है। जब आपको यूनिवर्स समझ में आ जाएगा तब आप यहां पे आके चेक कीजिए कि भाई अगर मैं दो स्कीम्स ले रहा हूं, इसमें कितना ज्यादा या कम ओवरलैपिंग है। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जब आप कस्टमर को दो तीन या पांच स्कीम्स दे रहे हैं, तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं। वो तभी डाइवर्सिफिकेशन होगा ना भाई। अगर आपके पांच स्कीम्स का टोटल यूनिवर्सिटी 200 स्टॉक है, मतलब आप पूरे मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा। तो आप जब स्कीम सेलेक्ट करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्कीम्स का यूनिवर्स देखें, और आप ये देखें कि आप ऐसे थीम, ऐसे सेक्टर, ऐसे स्कीम्स को सेलेक्ट करें जिनका यूनिवर्स क्लैश ना हो रहा हो। उसमें से एक ही थीम ले, उसमें से एक ही स्कीम ले, ताकि आप कस्टमर के पोर्टफोलियो को एक रियल मायने में डाइवर्सिफिकेशन दे पाए।